गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण नियम के ऊपर कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें इतना तो सोडियम कार्बोनेट है, इतना इथाइनिक अम्ल है, उससे क्या बनता है? सोडियम एथेनोट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए क्या है इसमें क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहते हैं? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान इक्वल होगा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। तो हमने रिएक्शन लिख ली, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथाइनिक अम्ल प्लस सोडियम इथेनोट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो सोडियम कार्बोनेट कितना? 5.3 ग्राम। ये कितना है? 6 ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को ऐड करा, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऐड कर लो, राइट हैंड साइड वालों को, दोनों की बराबर वैल्यू आ रही है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकेंड क्वेश्चन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुसार। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुसार द्रव्यमान का 1:8 अनुपात में संयोग करके जल बन रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन गैस कितनी चाहिए? जब 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिए? तो देखिए कैसे होएगा ये कैसे आया है? पहले तो H2O, हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो इसको काट देंगे 1:8। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान वर्सेस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो 1:8। अब देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम। 1 ग्राम के साथ कितना है हाइड्रोजन का? 8 ग्राम। और 3 ग्राम के साथ कितना हो जाएगा? 8 × 3 24 ग्राम। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पैदा होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निश्चित अनुपात का नियम बताना है आपने। निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम की डेफिनेशन क्या है? किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार क्या होते हैं? निश्चित। यौगिक क्या है हमारा? NH3। तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है? नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है। तो परमाणुओं की संख्या क्या है? निश्चित। अमोनिया कहीं का भी ले लो, निश्चित होएगा। वाटर आप कहीं का भी ले लो, इसमें हाइड्रोजन के 2 मिलेंगे, ऑक्सीजन का 1 मिलेगा। तो परमाणु की संख्या व प्रकार क्या है? निश्चित। कोई भी यौगिक है और उसमें संख्या व प्रकार, अमोनिया कहीं का भी ले लो, उसमें NH3 ही मिलेगा। वाटर आप कहीं का भी ले लो, उसमें क्या मिलेगा? H2O ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या कहती है? कार्बन 12 समस्थानिक के, जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसके 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। C12 और C14 2 समस्थानिक है कार्बन के। तो C12 का 1/12वां भाग 2 समस्थानिक है, C12 और C14। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और द्रव्यमान इनका एटॉमिक नंबर तो है 6 और एटॉमिक मास कितना है? 1 का 12 और 1 का 14। तो C12 का 1/12वां भाग उसको हम क्या लेते हैं? मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसकी त्रिज्या को किस में लेते हैं हम? नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। उसके बाद आपने सूत्र लिखने हैं सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फाइड का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इनके सूत्र हम कैसे बनाएंगे? देखिए पहले आपको क्या याद करने पड़ेंगे? पहले आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर है 9th क्लास में आपको 20 तक याद करने पड़ेंगे। देखिए तत्व कौन से हमारे पास? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो 10 तक कौन से है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और 11 से 20 तक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आप देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। परमाणु एटॉमिक नंबर तो 1 है, एटॉमिक मास भी इसका क्या है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास कितना है? 12। नाइट्रोजन का 7 है, इसका एटॉमिक मास कितना है? 14। ऑक्सीजन का 8 है, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। एटॉमिक मास ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। फ्लोरीन का 17 है, हाँ 17 है, 17 है कि 19 है देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब आपने इसके सूत्र लिखने हैं। सूत्र में दिया हुआ है, पहला है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का क्या सिंबल है? Na, ऑक्साइड का O, ठीक है। सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का O। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। पढ़ा है आपने ऊपर 11, इसको खोल लो 281। ऑक्सीजन का कितना है? 8। इसका कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 2 और 6। ये क्या है? ये आपके के एटम है, सेंटर में क्या है? सेंटर के बाद आपके KLMN शेल शुरू हो जाती है, ठीक है। सेंटर में क्या है आपका? केंद्र। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, 281। ऑक्सीजन का कितना है? 8, 2 और 6। तो अब ये क्या है, क्योंकि लास्ट में 8 नंबर चाहिए इसको अपना पेट भरने के लिए। लास्ट वाली शेल में इसको क्या चाहिए? 8 एटॉमिक नंबर। तो या तो ये 1 छोड़ेगा या ये 7 लेगा। तो 1 छोड़ना आसान है 7 लेने के बजाय। तो ये क्या करेगा? अपना 1 छोड़ देगा, क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठी? 2 और 6। तो ये क्या करेगा? 2 लेगा ताकि इसकी जो लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी हो जाए। तो ये अगर ये 2 लेगा, लेने वाले पे क्या चार्ज आता है? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव। 2 ले रहा तो 2 नेगेटिव। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, Na2O1। ये पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। देखिए क्या है, सोडियम ऑक्साइड का अपन ने बनाना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ऑक्सीजन का कितना है? 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन खोल लो, 281। ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी? 26। अब ये क्या करेगा? इसने अपनी लास्ट शेल भर दिया है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक जने को अपना पेट भरने के लिए सिर्फ 8 रोटी चाहिए। अब चाहे तो ये लास्ट इसने अपना पेट भरना है, चाहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, चाहे ये 7 ले ले, ठीक है। 1 छोड़ना आसान है, 7 लेना मुश्किल है। तो ये क्या करेगा? 1 छोड़ देगा। छोड़ने वाले पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव। ऑक्सीजन का 8 है तो क्या बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 6, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? इसको अपना पेट भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? 2 नेगेटिव। अब क्या करेंगे? इसका फार्मूला बनाने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na2O। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, क्लोरीन का 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 283। क्लोरीन की क्या बन गई? 287। तो ये क्या करेगा? इसको अपना पेट भरना है, चाहे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ले, जब ये 8 बनेगा यहाँ पे। तो 5 लेना मुश्किल है कि 3 छोड़ना आसान है। देखो 5 लेना मुश्किल है, 3 छोड़ना आसान है। तो ये 3 क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब छोड़ने वाले पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये Al3 पॉजिटिव होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन क्या है? 287, 17 है इसका एटॉमिक नंबर। ऊपर देखो मेंशन किया हुआ है 17 है। तो 287, तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि इसका पेट भर जाए। तो इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने वाले पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन नेगेटिव है, एल्यूमिनियम क्या है? 3 पॉजिटिव है। ये गलत लिखा हुआ है, Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद ये क्या कर लेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al का 1 इधर आ जाएगा, क्लोरीन का 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा?
यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका क्या है, नेगेटिव। ये ऐसे चलेगा। ठीक है जी, ये मैंने ठीक कर दिया, एक बार देख लेना। उसके बाद आपने फार्मूला बनाना है सोडियम सल्फाइड का। ऊपर दिया हुआ है सोडियम सल्फाइड, सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का S। ठीक है, Na और S। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 281। तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। सल्फर का कितना है, 16, ऊपर दिया हुआ है जी 16, ये मैंने आपको करवाया 16, 286। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, ये सल्फर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। अब फार्मूला बनाना है तो इसका क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2S। सोडियम सल्फाइड दिया हुआ है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 281, सल्फर का 16, 286। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्या बना देगा, Na पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, S2 नेगेटिव, क्योंकि लेने वाले पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। फिर इसका फार्मूला बनाने के लिए इसको क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2S। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, इसको खोल लो, 282। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्या बना देगा, Mg2 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। और हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, OH के ऊपर टोटल एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखिए, इसको ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, MgOH ब्रैकेट में ही, Mg के नीचे 1 और OH के नीचे 2, MgOH की ट्वाइस। ठीक है, अब आपको ये दिए हुए हैं, आपको फार्मूले दिए हुए, आपको इनके नाम देने हैं। देखो, कुछ के नाम याद कर लो, 2-3 के। इसका नाम क्या है, सल्फेट, इसका नाम क्या है, नाइट्रेट, और इसका नाम क्या है, कार्बोनेट। सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेट। अब देखो, एल्यूमिनियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और इसका क्या नाम करा था अपन ने, सल्फेट, तो इसका क्या नाम आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी तरह एल्यूमिनियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और SO4 का मतलब क्या है, सल्फेट, तो क्या नाम आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम, और Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, Ca का मतलब कैल्शियम और Cl का मतलब कैल्शियम क्लोराइड। K का मतलब पोटेशियम, SO4 का मतलब सल्फेट। ठीक है, K का मतलब पोटेशियम और इसका मतलब क्या है, सल्फेट, तो इसका क्या आ जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। K का मतलब पोटेशियम, NO3 का मतलब क्या है, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। NO3 का क्या मतलब है, नाइट्रेट, ये पढ़ा अपन ने। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, CaCO3 है, इसको क्या लिखेंगे, कैल्शियम। CO3 को क्या कहेंगे, कार्बोनेट। ये ऊपर इन पे चार्ज आएंगे जो मैंने चार्ज नहीं लगा रखे इसमें। हाँ जी, SO4 2 नेगेटिव, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इस तरह चलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, और ये क्या है, कार्बोनेट। उसके बाद है जी, उसके बाद क्वेश्चन है आपका रासायनिक सूत्र क्या है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी भी यौगिक में, ये यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक सूत्र है सारे, उसके संगठक का, यानी कि जिन चीज़ों से ये बना है उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण। तो जैसे सोडियम का प्रतीक का रूप क्या है, Na, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। तो किसी भी यौगिक का ये रासायनिक सूत्र, ये यौगिक का रासायनिक सूत्र, वो जिन जिन चीज़ों से बना है उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इनमें कितने परमाणु है, देख लो टोटल परमाणु, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, 3, P का 1, ऑक्सीजन के 4, तो कितने हो गए, 5। अब क्या बताने हैं आपने, आणविक द्रव्यमान बताने हैं इनके। ठीक है,
अब क्या है H2O2 इन सब के क्या बताने हैं आपने, आणविक द्रव्यमान। तो देखिए ये कैसे होंगे, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है 1U, आपको टेबल मैंने करवाई है ये रही। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है 1U, इसकी परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु द्रव्यमान ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है 1, परमाणु संख्या 1 है, ये परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान ऑलमोस्ट डबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या है U का U। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 1U। तो H2 अणु हो गया, इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 1 तो कितना आ जाएगा 2U, पीछे सिंबल क्या आता है यूनिट U, U का मतलब यूनिट। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U और H2 का आणविक द्रव्यमान क्या आ जाएगा 2 × 1 क्या आ गया 2U। फिर इन्होंने दिया हुआ है, देखिए ये सिंबल दिए हुए परमाणु के, ऑक्सीजन ये एटम है, ठीक है ठीक है, और ये क्या है अणु, अणु का मतलब है ये जिस फॉर्म में रहते हैं वातावरण में। ऑक्सीजन आपको O की फॉर्म में नहीं मिलेगा, O2 की फॉर्म में मिलेगा। हाइड्रोजन आपको अकेला H एटम नहीं मिलेगा, H2 गैस की फॉर्म में मिलेगा। क्लोरीन आपको अकेला नहीं घूमता मिलेगा, ये Cl4 की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो जिस फॉर्म में ये वातावरण में एग्जिस्ट करते हैं उसे क्या कहेंगे, उनके अणु। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, देखिए परमाणु संख्या थी इसकी 8, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है ऑलमोस्ट डबल। तो ऑक्सीजन की कितनी है 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16U। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 × 16U 32U। परमाणु द्रव्यमान है 16U, तो O2 का आणविक द्रव्यमान क्या आ जाएगा 2 × 16U 32U। इसी तरह क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5U। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है ऑलमोस्ट डबल। तो वैसे तो 34 होनी थी, लेकिन 2 चारों के चेंज है तो इसकी क्या आ जाएगी 35.5। तो क्लोरीन की परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5U। इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा Cl2 का 2 × 35.5, U का मतलब यूनिट, कुछ भी यूनिट हो 71U। अब CO2 का हमने निकालना है, इसमें दिए हुए जी अलग अलग हमने निकालने हैं, ये देखिए ये इन सब के हमने निकालने हैं, ठीक है। अब हमने निकालने हैं जी CO2 का। CO2 का आणविक द्रव्यमान किस तरह निकालेंगे, इसमें C में क्या है 1 कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो 1 कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, तो यानी कि 1C + 2O। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना बनेगा 1 गुना कार्बन का कितना है 12, द्रव्यमान लेंगे हम, नंबर तो 6 है, एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है डबल, कार्बन की कितनी है 12 + 2 गुना ऑक्सीजन की कितनी है 16, तो कितना आ जाएगा 44U। इसी तरह CH4 में 1C है और 4H है, तो CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना बनेगा 1C + 4H, 1 × 12 + 4 × 1, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 है, तो 12 + 4 कितना आ जाएगा 16U। C2H6 का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 2C + 6H, तो 2 × 12, C का 12, 6 × H का कितना है 1, तो 24 + 6 30U। C2H4 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2C + 4H, 2 × 12 + 4 × H, 24 + 4 28U। NH3 में 1N + 3H, 1N है + 3H है, 1 गुना नाइट्रोजन का कितना है 14 + 3 × 1। हम आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान की, द्रव्यमान संख्या की, तो 14 + 3 कितना आ जाएगा 17U। इसी तरह CH3OH का कितना बनेगा 1C + 3H + O + H, तो 1 × 12 + 3 × 1 + 16, ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, तो इन सब को आप ऐड करोगे कितना बन जाएगा 36U।